आमिर साहब, आपने नासिर साहब की बात सुनी। सर, आप इत्तेफाक करेंगे कि इसमें जो मुझे समझ आया नासिर साहब की बात से कि बेसिकली शायद हुकूमत के पास इतने ऑप्शंस ही नहीं थे, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया है एक के कम प्रोक्योर करेंगे और वो भी उसकी कीमत कम होगी। देखें, अगर हम उस बात को देखें तो फार्मर्स की जो तकलीफ़ है या काश्तकारों की, जो गंदम के काश्तकारों की तकलीफ़ है, वो शायद हुकूमत से ज़्यादा बड़ी होगी। और जब हम फूड सिक्योरिटी इंश्योरेंस की बात करते हैं, ख़ासतौर पर पंजाब और पाकिस्तान की, तो उसमें गंदम में पंजाब का बहुत बड़ा हिस्सा है। अब अगर हम 2 मिलियन टन की बात को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, लेट्स सपोज, और 3900 जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखी गई है, लेकिन उसमें जो तरीकाकार था, आप देखें 22 अप्रैल को प्रोक्योरमेंट स्टार्ट होनी थी। 19 अप्रैल को बारदाना पंजाब फूड डिपार्टमेंट ने इशू करना था फार्मर्स के लिए, लेकिन वो अभी तक नहीं हो पाया है। अब जो इम्पोर्ट की बात गंदम की गई, वो भी शायद हमारे किसान के साथ ज़्यादती हो गई, क्योंकि मार्च में तो हमारी अपनी गंदम स्टार्ट हो जाती है, तो उसके बावजूद गवर्नमेंट ने ये ख्याल क्यों नहीं रखा कि हम उसके बावजूद उसको इम्पोर्ट करते जा रहे हैं। और जब इम्पोर्टेड गंदम की बात करते हैं, तो उसमें ये बात बड़ी मद्देनज़र रखनी जानी चाहिए, क्योंकि हमारी जो लोकल गंदम है उसकी साथ पिसाई अगर ना हो तो वो उस तरह का जो प्रोड्यूस उसकी आटे की है वो नहीं बनती जिस तरह की हमें चाहिए होती है। किसान की और काश्तकार की अगर बात करें, तो हुकूमत का ये मौक़िफ़ था कि हम डिजिटाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए एक एप्लीकेशन का भी इजरा किया गया, एक पोर्टल का भी इजरा किया गया। अब टारगेट उसमें स्मॉल फार्मर्स का रखा गया, साढ़े 12 एकड़ से उसको 6 एकड़ पे कर दिया गया। आधी लिमिट को कट कर दिया गया, जो स्मॉल फार्मर की डेफिनेशन थी उसके मुताबिक। जहाँ पे 10 बैग पर एकड़ देने थे, उसको 6 बैग्स की जो है वो राय दी गई कि उनको 6 बैग्स दिए जाएंगे, लेकिन वो 6 बैग्स भी इशू नहीं किए गए। अब जब बैग्स इशू नहीं हुए, गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट स्टार्ट नहीं हुई, अगर हम 2 मिलियन टन की बात भी करते हैं, तो 2 मिलियन टन की प्रोक्योरमेंट भी स्टार्ट नहीं हुई है। अगर वो शुरू नहीं हुई है, तो प्रोड्यूस जो बिल्कुल फार्मर की सही। है वो के अंदर आ गई है, और उसको एक्सप्लॉइट किया उसी माफिया ने, जो हमेशा, हम पिछले साल भी आपके प्रोग्राम में ये डिस्कस कर रहे थे जब आटा महंगा हो गया था, हमेशा शुरू में ये होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा होती है, खाद और जो दूसरी चीजें हैं वो ब्लैक में मिल रही होती हैं, हायर प्राइसेस पे फार्मर ले रहा होता है, लेकिन जब उसकी प्रोड्यूस आती है, वो फोर्सफुली या मार्केट जो प्रैक्टिसेस है उसकी वजह से कम कीमत में खरीद कर, जब हम सितंबर अक्टूबर में जाते हैं, तो वही इशू आटे महंगे करने का, जो जो मिडल में लोग बैठे हुए इस वैल्यू चेन के, वो पूरी की पूरी वैल्यू चेन को मैनिपुलेट कर देते हैं, और उसमें फिर इल्जाम बराह रास्त बिल्कुल अवाम सही।